भीतर चला जाता है तो अनंत आनंद का अमृत पीता है, और बाहर चला जाता है तो दुख और विषाद के सागर में गोते लगाता है। निज चैतन्य भगवान आत्मा की प्रभुता भीतर चला जाता है तो पूज्य बन जाता है, बाहर चला जाता है तो दर दर की ठोकर खाता है। अरे सुधरता है तो ये आत्मा परमात्मा बन जाता है, बिगड़ता है तो कल कल निगोद भूमि की यात्रा तक उतर जाता है। अहो ज्ञानी, इस चैतन्य आत्मा की प्रभुता कर्मों का नाश करे तो सिद्ध बन के लोक के अग्रभाग तक चला जाता है, और यदि कर्मों का आश्रव बंध करता रहे तो सबसे नीचे निगोद भूमि में भी पहुंच जाता है। ये आत्मा की शक्ति है, प्रभुता है। स्वभाव में गए तो सिद्ध हो गए, और विभाव में गए तो गिद्ध हो गए। यानी एक प्रभु और वही परमात्मा बन जाता है और वही पामर बन जाता। कैसा है अद्भुत इस चैतन्य राजा का प्रताप प्रभाव। ध्यान रखो, ध्यान में लो। अपने घर को छोड़ा तो भटकना ही भटकना है। अपने में न जमे तो संसार में अटकना ही अटकना है, और अपने में रम गए जम गए तो सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक आनंद में रहना ही रहना है। अद्भुत अध्यात्म की चर्चा है, आध्यात्मिक चातुर्मास है। आओ, लेकिन लोग आए नहीं। लेकिन जिन जिन की प्यास है वो सब आ गए और आते जा रहे हैं। आप आओ ना आओ, हमारा काम है पुकार लगाना। आप जागो ना जागो, हमारा काम है आवाज लगाना। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी केवल ज्ञान के बाद कभी अपनी समोषण सभा को बंद नहीं किया। कटारिया जी, प्रभु महावीर स्वामी की केवल ज्ञान वय कितनी उम्र में केवल ज्ञान हो गया था? 30 साल में तो घर छोड़ दिया। घर क्या छोड़ दिया? अपार राजपाट छोड़ दिया। अपने पास कितनी संपत्ति होगी। उनके पिता राजा थे, उनके नाना राष्ट्रपति थे। उस समय के जो संघ थे, सारे संघों के जो राज्य संगठन थे, उन सबों के मालिक थे। और पिता ने भी कहा और नाना ने भी कहा कि तुम इस शक्ति को, इस संगठन को, इस राज्य को संभालो। लेकिन अपार वैभव को लात मार के वर्धमान महावीर स्वामी ने वो मार्ग स्वीकार किया जिस मार्ग पर चल करके इससे भी बड़ा वैभव प्राप्त होता है। अभी बहुत अच्छी पंक्ति आपने सुनी कि दुनिया में सारे झगड़े झांसे किसके लिए होते हैं? बोलो बोलो राजेंद्र बाबू, आप लोग बताओ। मंडप में बैठे हुए सौभाग्यशालियों, गांधीनगर वालों, कितनी चीजें हैं संसार में झगड़े की मूल जड़, मूल कारण कितनी चीजें हैं? मातृशक्ति। पहली बात तो जर एटले शू? रुपया पैसा, सोना चांदी। आप देख लो
यही कारण है। भाई भाई अगर आपस में खटास पालने लग जाएं तो यही कारण है। अच्छे दोस्त यदि दुश्मन बन जाएं तो जर। दूसरा जोरू। जोरू मतलब पत्नी, स्त्री, औरत, प्रेमिका या जिसे आप चाहते हैं वो। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ये मेरी जिंदगी तेरा। बाबूजी मुंडी हिला रहे, उनके जमाने का गाना है बोले। लेकिन आप इस पर विचार तो करें, इसमें बात कितनी गहरी है। ये भोले भाले दुनियादारी के लोग इसको सुन करके दुखी तो होते हैं। जो कोई परेशान है वो इसे सुनेंगे और परेशान होंगे, लेकिन इसके मीनिंग को नहीं समझते कि दुनिया की कुछ ऐसी चीजें हैं कि दोस्त दोस्त भी नहीं रह जाता अगर उसे वो ना मिले तो। और एतबार तो किसी चीज का नहीं है, ये अनित्य भावना का चिंतन नहीं तो क्या है। एतबार न धन का है, न जर का है, न जोरू का है, न जमीन का। सौभाग्यशालियों, लेकिन सुन लो, ये दाढ़ी मूछ भी हमेशा रहने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उतरने वाली है। कोई केस लॉन्च करेगा, कोई केची लॉन्च करेगा। किसी चीज को शाश्वत नहीं मान सकते। जर, जोरू और दुनिया की कोई पिक्चर उठा के देख लो आप, उसमें किस चीज पर चर्चा होगी? उसमें जो दंगा फसाद होगा, उठा पटक होगी, वो सब किस चीज पर होगी? कोई सीरियल उठा के देख लो आप। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले ये तो लोगों को उल्लू बनाते हैं। केवल एक पिक्चर से काम चल जाए, लेकिन नाम बदल बदल के, कैरेक्टर बदल बदल के नई नई पिक्चर बनाते हैं। मसाला लगभग इसके अलावा और कुछ रहता है क्या बताओ? जर, जोरू, जमीन और इनको चाहना और इनके पीछे फिर झगड़े करना, इसके अलावा कुछ होता है क्या? कोई भी सीरियल उठा लो, सीरियल, सीरियल कहता है सीरियल, बोलो। सीरियल खुद कहता है सी एटले सो देखना। रियल मतलब बोलो, प्रियल। रियल मतलब, रियल मतलब सच्चाई, सच्चा। सच्चे को देखो, ये झूठी चीजों में तुम कहां समय बर्बाद कर रहे हो? नाटक, नाटक क्या कहता है? ना अटक, अटक जाते हैं। जब नाटक चलता है, पिक्चर चलते हैं तो ऐसे अटक जाते हैं। प्रवचन में तो एक बार भटक भी जाएं। राजेश जी, प्रवचन में तो एक बार भटक भी जाएं, यार वो काम बाकी रह गया, अब वहां का मंडप का काम चल रहा होगा। प्रवचन में तो एक बार भटक भी जाएं, लेकिन लोगों को देखो उन नाटक में अटक जाते हैं। जहां अटकना चाहिए वहां भटक जाते हैं, जहां भटकना चाहिए वहां, देख लो आप। एक बार पिक्चर चालू हुई, नाटक चालू हुआ, क्या नहीं, इस संसार का नाटक अटकने जैसा नहीं है। दृष्टि दो, समझ लो,
स्वरूप की दृष्टि करो। धन्य हैं वे सौभाग्यशाली लोग जो जड़ और जोरू को समझ करके, जमीन को समझ करके, ग्रस्त जीवन में भले इन्हें पाले में, भले इनका उपयोग करें, लेकिन फिर भी खबर रहती है कि इनका सदुपयोग करना है और कैसे करना है। अशोक जी के परिवार ने पाद प्रक्षालन किया। 10-20 हजार लोग नहीं थे, लेकिन भक्ति, मन और फिर एम केम चाल से तमारो केम चाल से बधानो बरोबर चाल से, बस अपनी अपनी इच्छा शक्ति और भक्ति से प्रयास करिए। जर का उपयोग कहाँ करना, कैसे करना, आपको इस मामले में श्वेतांबर बंधुओं का थोड़ा तो मानना पड़ेगा। कई बार उसमें ऐसे लोग निकल पड़ते हैं कि अकेले दम पर बड़े बड़े बोले चतुर्मास का लाभ लेने वाला परिवार अमुक परिवार, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बोले नवकार से अमुक परिवार, पूरी बिल्डिंग है 5 माले की, अमुक परिवार। अपने यहाँ भी कुछ सौभाग्यशाली जीव हैं, लेकिन उसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए कि मौका मिले तो मौका देखो और चौका लगा दो। समझो चैतन्य की प्रभुता कैसी गजब की है, और नहीं समझता है तो जड़ जोरू जमीन में पूरी चेतना बर्बाद हो जाती। जिन 3 चीजों के पीछे सारा का सारा झंझट खड़ा होता है, वो तीनों चीजें भी जड़ हैं, और जड़ ना भी हो तो तुमसे तो भिन्न है, ये पक्का है। भिन्न है कि नहीं? जड़ भिन्न है कि नहीं? जोरू भिन्न है कि नहीं? जमीन भिन्न है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि सदग्रस्त हैं, उनका कपल्स है, दाम्पत्य जीवन है, वो बिगड़ जाए, वो नहीं बिगड़ता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये सब चीजें जान के भी उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ती है, बल्कि और शांति से चलती है और समझदारी से चलती है। जैसे मैं चेतन वैसे ये चेतन, जैसा मेरा आत्मा वैसा इसका आत्मा। अति आसक्ति खत्म हो जाती है, सच्चा वात्सल्य पैदा हो जाता है। ना मेरा अपकार होना चाहिए, ना इसका नुकसान होना चाहिए। देह के स्तर पर जीने वाली आए दिन तलाक 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 और तड़ाक तड़ाक तड़ाक। देखो केवल देह के स्तर पर जीने वालों का ये हाल होता है, और जो तत्व को समझ लेते हैं उनका स्तर चेंज हो जाता। शुभम सागर जी बताए ना अभी आपको, इस चातुर्मास में तत्व ज्ञान के बल पर लोगों की विचारधारा चेंज होगी, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनेंगे, देह के स्तर से ऊंचा उठेंगे, तत्व ज्ञान के स्तर पर जाएंगे, जो कुछ है एक बार उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, जीवन की तरक्की के लिए पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन अपनी चेतना को बेच करके कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने को रखो, इंडिया फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, माई सोल फर्स्ट। आई एम फर्स्ट में तो थोड़ा ईगो छुपा हुआ, उसमें हम देह को आगे रखते हैं, लेकिन माई सोल फर्स्ट, सबसे पहले मेरी आत्मा। इसमें गंदगी पैदा नहीं होना चाहिए, इसमें क्लेश पैदा नहीं होना चाहिए। ऊपर बिठा दिया ठीक, नीचे बिठा दिया ठीक। पंजाब के राज्यपाल आए थे उदयपुर, बड़े कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का वो उसमें वो बना था प्राकृत भवन। आप लोग कोशिश करना, वाइस चांसलर भी समझदार हैं, समर्पित हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी प्राकृत यूनिवर्सिटी
का एक केंद्र हो। है तो कोशिश तो वैसी चल रही, ऊपर से कोशिश चल रही, लेकिन नीचे से और हो जाए तो उनको खूब आग्रह किया कि आप मंच पर बैठो, मंच पर बैठो, मंच पर बैठो। अक्सर कर ऐसे सुना जाता है कि शासन प्रशासन के लोग जो है लगभग ऊंचा बैठना पसंद करते हैं, लेकिन गुलाब चंद जी कटारिया वो नीचे ही बैठे। खूब लोगों ने आग्रह किया, नीचे ही बैठे, पूरा कार्यक्रम सुना, देखा, मार्गदर्शन किया, गुरुजनों की दिगंबरत्व की जबरदस्त प्रशंसा की, और फिर ये भी बताया कि कितने बड़े बन जाओ लेकिन कभी गुरुओं के बराबर बैठने की कोशिश मत करो। मतलब ये है कि वो श्रावक है कि जो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठता है लेकिन मौका पड़ता है तो उसे नीचे बैठने में भी शर्म नहीं आती। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें उसकी इतनी समझ बड़ी है, इतना ज्ञान, इतना विवेक बड़ा है कि ठीक है, क्या घट गया, क्या बढ़ गया। जिसमें अच्छा माहौल रहे, जिसमें मन प्रसन्न रहे, वो काम करो। सज्जनों, आज हमने मोक्ष पाहुट का मंगलाचरण किया। नाणमयम अप्पाड़म ओलद्धम जीर्ण झड़िय कम्मेण चयुणय परदब्बम नमो नमो तस्य देवस्य। नमो नमो एक बार नहीं, 2 बार। आचार्य कुंद स्वामी का एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त, मोक्ष पाहुट। अनुकूलता बनेगी तो इसी के माध्यम से अपन तत्व चर्चा, धर्म ध्यान, पुराण कथा सब इसी के माध्यम से लेंगे। नेमिनाथ स्वामी की गुजरात गिरनार मोक्षस्थली भी है, उनके प्रसंग भी लेंगे, हरिवंश पुराण के प्रसंग भी लेंगे, लेकिन इस पर ध्यान दो। कुंद स्वामी कहते नाणमयम अप्पाड़म, के वो छे आत्मा।